हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सीक्रेट आयुर्वेदा चैनल पर। आज हम देखेंगे व्यंजन संधि। इसके पहले वीडियो में हमने कवर किया था स्वर संधि, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। आज हम देखेंगे व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि के टोटल 6 प्रकार होते हैं। पहला है श्चुत्व संधि, दूसरा है ष्टुत्व संधि, तीसरा है जश्त्व संधि, चौथा है चरत्व संधि, पांचवा है अनुनासिक संधि और छठवा है अनुस्वार संधि। देखिए, पहला हम देखेंगे श्चुत्व संधि। इसका सूत्र दिया गया है स्तोः ष्टुनः ष्टुः। मतलब इसमें क्या होता है कि सकार और त वर्ग का संबंध यदि शकार और च वर्ग से हो तो स और त वर्ग के स्थान पर क्रमशः श और च वर्ग आता है। इसका मतलब ये है कि स या फिर त वर्ग इसके सामने श या फिर च वर्ग आया तो जो स है इसका परिवर्तन श में होगा और त का परिवर्तन च वर्ग में होगा। इसका एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे स का परिवर्तन किस में होगा, श में होगा, और रिस्पेक्टिवली जो त वर्ग है उसका परिवर्तन च वर्ग में होता है। मतलब कि त का च में होगा, थ का झ में, इस प्रकार से आगे का। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखिए, रामस प्लस चिनोती। तो देखिए यहाँ पे स यहाँ पे वर्ण हम देखेंगे, इसके सामने क्या आया, च वर्ग आया। ठीक है, तो स का परिवर्तन किस में होता है, श में होता है, इसलिए यहाँ पे इसका परिवर्तन श में हो गया और ये बन गया रामस चिनोती। ठीक है, दूसरा है देवान प्लस जयति। तो यहाँ पे देखिए न किस में आता है, त वर्ग में आता है और उसके सामने ज आया, यानी कि ज क्या है, ये च वर्ग में आता ना ज, तो इसलिए न का परिवर्तन यहाँ पे किस में होगा, ई में होगा और ये बन गया देवान जयति। ठीक है, वैसे ही एक और एग्जाम्पल जैसे कि सत प्लस चीत। तो त वर्ग है यहाँ पे त, उसके सामने च आया तो हमने क्या बोला था, त का परिवर्तन किस में होगा, च में होगा, इसलिए इसका परिवर्तन च में होगा और ये बन गया सच्चित। ठीक है, इसका सूत्र आप आसानी से ध्यान में रख सकते हैं, इसके नाम पर ही है। स और त वर्ग का हमने जैसे बोला कि स का श में होता है और त का च में होता है, तो इसे ध्यान में रख सकते हैं, स्तोः ष्टुनः ष्टुः। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे इसका दूसरा प्रकार ष्टुत्व संधि। ष्टुत्व संधि का सूत्र दिया गया है स्तोः ष्टुनः ष्टुः। ठीक है, ये जो है ये भी ष्टुत्व संधि की तरह ही है। इसमें क्या होता है कि स या फिर त वर्ग के सामने अगर श या फिर ट वर्ग आया तो स का परिवर्तन श में होगा और त वर्ग का परिवर्तन ट वर्ग में होता है। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, पहला पीस प्लस टर्म। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक है स है और स के सामने क्या आया, ट वर्ग आया, तो स का परिवर्तन किस में होता, कहा हमने, श में होता है, तो ये स का परिवर्तन श में होगा और ये बन गया पिष्टम। ठीक है, वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल दिया है बृहत प्लस टीका। तो त है, ये त वर्ग, उसके सामने क्या आया, ट आया, तो त का परिवर्तन किस में होता है, त का होता है ट में, ये हो गया बृहत टीका। ठीक है, फिर है तत प्लस टीका। तो सेम वैसे ही त का परिवर्तन यहाँ पे भी ट में होगा, टीका बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जश्त्व संधि। जश्त्व संधि समझाने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कठोर व्यंजन और मृदु व्यंजन क्या होता है। देखिए, यह है वर्गीय व्यंजन। तो वर्गीय व्यंजन का पहला जो 2 वर्ण होता है, ठीक है, मतलब हर एक वर्ग में अगर अपन देखेंगे कि पहला जो 2 वर्ण होता है ये होता है कठोर व्यंजन। जैसे कि अगर क वर्ग है, क ख ग घ अंग, तो क वर्ग में अगर अपन देखेंगे कि क और ख पहला जो 2 वर्ण है, 2 अक्षर है, वो है कठोर व्यंजन। उसके बाद के जो 3 होता है ये होता है मृदु व्यंजन। ठीक है, और ये जो लास्ट वर्ण होता है हर एक वर्ग का वो होता है अनुनासिक। ठीक है, तो देखिए जश्त्व संधि में क्या बोला गया है कि पद के अंत में वर्गीय व्यंजन हो और उसके आगे मृदु व्यंजन या स्वर आए तो उस वर्गीय व्यंजन के स्थान पर उसके वर्ग का तीसरा वर्ण आता है। मतलब कि क्या होता है कि अगर वर्गीय व्यंजन है, ठीक है, वर्गीय व्यंजन मतलब कि मैंने आपको बताया ये सारे वर्गीय व्यंजन है। ठीक है, इसके सामने अगर मृदु व्यंजन आता है, मृदु व्यंजन यानी कि क्या, कि किसी भी वर्ग का अपन देखेंगे कि जो 3rd 4th और 5th वर्ण होता है वो होता है क्या, मृदु व्यंजन। ठीक है, तो किसी भी वर्गीय व्यंजन के सामने यदि मृदु व्यंजन या फिर स्वर आया तो उस वर्गीय व्यंजन का परिवर्तन किस में होगा, वर्गीय व्यंजन का तीसरा वर्ण आएगा। ठीक है, मतलब कि क्या बोला अपन ने कि ये जो वर्गीय व्यंजन है इसके स्थान पर अगर मृदु व्यंजन आता है तो उस वर्गीय व्यंजन का तीसरा, यानी कि क वर्ग अगर अपन ने लिया तो इस क वर्ग का क्या होगा, तीसरा वर्ण यानी कि ग। देखिए आपको उदाहरण देकर बताती हूँ, जगत
प्लस नाथ। यहाँ पर देखिए त क्या है, त ये वर्गीय व्यंजन है, इसके सामने न ये क्या है, मृदु व्यंजन है। देखिए न ये क्या मृदु व्यंजन है ना। तो वर्गीय व्यंजन के सामने यदि मृदु व्यंजन आया तो इस वर्गीय व्यंजन का परिवर्तन किस में होगा, इसी के वर्ग का थर्ड लेटर, यानी कि त वर्ग का थर्ड लेटर क्या होगा, त थ द। तो देखिए त का परिवर्तन किस में हो गया, द में हो गया, और ये बन गया जगन्नाथ। ठीक है। वैसे दूसरा है वाक प्लस ईशः। ठीक है। देखिए क क्या है, ये वर्गीय व्यंजन है, इसके सामने आया स्वर, तो क वर्ग जो है इसी का ही थर्ड लेटर अपने को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क ख ग, तो ग यहाँ पे आ जाएंगे और ये बन गया वागीशः। ठीक है। ऐसे ही आगे के सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। चौथा है चत्व संधि, इसका सूत्र है खरीच। ठीक है। इसमें क्या बोला है कि वर्गीय व्यंजन के सामने कठोर व्यंजन आए तो उस वर्गीय व्यंजन के स्थान पर उसके वर्ग का पहला वर्ण आता है। देखिए इसमें क्या होता है कि वर्गीय व्यंजन है और अगर उसके सामने कठोर व्यंजन आता है तो इस वर्गीय व्यंजन का जो है इसी वर्गीय व्यंजन का पहला वर्ण आता है। ठीक है। उदाहरण देखिए दिग प्लस पालह। अब ये ग यहाँ पे क्या है, ये वर्गीय व्यंजन है और प जो है ये कठोर व्यंजन। मैंने आपको बताया था कि किसी भी वर्ग का अपन देखते कि फर्स्ट टू वर्ण, पहला जो दो वर्ण होता है वो कठोर व्यंजन होता है। तो प ये क्या है, कठोर व्यंजन है। ठीक है। वर्गीय व्यंजन के सामने कठोर व्यंजन आया तो इस वर्गीय व्यंजन का अपन क्या देखेंगे, फर्स्ट वर्ण। तो देखिए क ख ग, ये तो है, इसका वर्ग क्या है, क वर्ग, तो इसका फर्स्ट वर्ण आएंगे यानी कि क, और ये आएगा दिक्पाल। ठीक है। वैसे ही दूसरा दिया है तद प्लस पुष्पम। ठीक है। तो इसका वर्ग अपन क्या देखते हैं कि त वर्ग में आता है ना द, तो इसका फर्स्ट वर्ण अपने को लिखना पड़ेगा और ये हो जाएगा तत्पुष्पम। ठीक है। वैसे ही तीसरा दिया हुआ है वाग प्लस तादृशी, वाक्तादृशी। ठीक है। पांचवा अगर अपन देखेंगे प्रकार वो है अनुनासी, इसका सूत्र है यरोनुनासिकेनुनासिकोवा। ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है कि वर्गीय व्यंजन है और वर्गीय व्यंजन के सामने यदि कोई अनुनासिक वर्ण आता है तो इसी वर्गीय व्यंजन का अपने को अनुनासिक में परिवर्तन करना पड़ेगा, उसी के वर्ग का। ठीक है। एग्जाम्पल देखिए एतत् प्लस मुरारी, तो यहाँ पे देखिए त ये क्या है, वर्गीय व्यंजन है, इसके सामने म ये क्या है, अनुनासिक आया, तो जो त वर्ग है इसी त वर्ग का अपने को किस में परिवर्तन करना पड़ेगा, अनुनासिक में करना पड़ेगा। तो त थ द ध न ये अनुनासिक है उसका, ये देखिए त वर्ग है, इसी के वर्ग का अपने को अनुनासिक लिखना है। ठीक है। तो त का क्या है, न है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, एतन मुरारी। ठीक है। वैसे ही दूसरा है तत् प्लस मात्रम तन मात्रम। ठीक है। थर्ड है एग्जाम्पल वाक प्लस मयम वांगमयम। क का परिवर्तन किस में हो जाएगा, इसी के वर्ग का अनुनासिक अंगा में, क्योंकि म यहाँ पे अनुनासिक वर्ण है। ठीक है। सातवां है अनुस्वार संधि, सॉरी ये 7 नहीं 6 रहेगा। ओके। तो छठवां अपन देखेंगे अनुस्वार संधि, इसका सूत्र है मोनुस्वारः। मतलब क्या बोला है कि म के सामने वर्गीय व्यंजन आने पर अनुस्वार होगा लेकिन स्वर आने पर अनुस्वार नहीं होगा। देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि म यानी कि यहाँ पे हलंत म है, अगर इसके सामने व्यंजन आता है तो इसका परिवर्तन इसमें होगा अनुस्वार में, यानी कि बिंदु में। ठीक है। कोई भी अक्षर के ऊपर अगर अपन बिंदु लगाते हैं तो वो हो जाता है अनुस्वार। ठीक है। तो इस म का परिवर्तन किस में होगा, अनुस्वार में होगा। लेकिन यदि उसके सामने स्वर आता है तो उसको अपन को म ही लिखना पड़ेगा, हलंत म, उसका हम अनुस्वार में चेंज नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए देवम प्लस नयति, देवम नयति, देखिए यहाँ पे हलंत म है, इसके सामने क्या आया, न ये तो व्यंजन है ना, तो इसलिए इसका परिवर्तन किस में होगा, अनुस्वार में होगा, देवम नयति। वैसे दूसरा एग्जाम्पल भी दिया है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया है व्यंजन संधि। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।